दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमने प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ लिया था। जैसा कि आपको पता है कि हमने वीडियो में मेंडेलियन जेनेटिक्स के मेंडेलियन और प्री मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन, ये हमने 3 डिवाइस दिया था। पोस्ट मेंडेलियन, अब हमने प्री मेंडेलियन में ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस देख लिया था। मेंडेलियन स्टार्ट किया था। मेंडेलियन में मेंडल के एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट था वो हिडन क्यों रहा, उसके हमने रीज़न जान लिया था कि वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट हिडन क्यों रहे। और उसके बाद से पोस्ट मेंडेलियन हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो बेसिकली क्या था, पी प्लांट था। लेकिन उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों लिया, दूसरा प्लांट क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात है कि देखिए कोई भी मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो हमारे ध्यान में 4-5 कैरेक्टर बहुत ध्यान से रहना होता है, क्योंकि 4-5 कैरेक्टर बहुत विशेष होता है। आपके एक्सपेरिमेंट को बहुत कम टाइम, देखिए एक्सपेरिमेंट बहुत लॉन्ग टाइम एक प्रोसेस है, तो आप अगर 4-5 कैरेक्टर ध्यान में रखेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा पी प्लांट मेंडल ने क्यों लिया था? तो सबसे पहले पी प्लांट इसलिए लिए थे क्योंकि उसको ईजी टू कल्टीवेट, बहुत आसान होता है कल्टीवेट करना। किसको? पी प्लांट को। आप देखे भी होंगे, अपने घर में भी देखे होंगे कि पी प्लांट गार्डन में, फील्ड में बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। उसी तरह से इसका दूसरा पॉइंट है कि ये देखिए, ये हर मॉडल ऑर्गेनिज्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला तो प्लांट के केस में अप्लाई होता है, लेकिन किसी भी एनिमल में चाहे कहीं भी आप हर मॉडल ऑर्गेनिज्म में ये वाला कैरेक्टर आप यूज करेंगे। आपके ध्यान में रहना ही चाहिए कि जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ स्पान जो होता है, लाइफ साइकिल 60 होना चाहिए। जैसा कि पी प्लांट में 2 से 3 मंथ होता है। इससे क्या होता है, हम मैक्सिमम प्रोजेनी ऑब्टेन करते हैं, मैक्सिमम जनरेशन तक जा सकते हैं, एक जनरेशन के बाद दूसरा जब आपका कम टाइम रहेगा। आप सोचिए, ह्यूमन का ले लीजिए एग्जांपल, अगर ह्यूमन को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म आप यूज करते हैं तो एक ही जनरेशन में आपको 70 से एवरेज 70 साल की ड्यूरेशन लग जाएगी। तो आपका एक्सपेरिमेंट 70 साल तक तो कोई प्रभाव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन मिले, इसलिए उस मॉडल ऑर्गेनिज्म वैसा वो प्लांट चूज करते हैं जिसकी लाइफ स्पान बहुत कम हो। जैसे कि आपने ड्रोसोफिला को देखा होगा, एराप्डास्टिस थैलियाना को देखा होगा, तो इन सबों का लाइफ साइकिल बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, आप देखिए लाइफ साइकिल होगा। तीसरा पॉइंट में प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड या ऑफ स्प्रिंग। देखिए ये भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। लार्ज नंबर पे प्रोड्यूस, जो हमारा प्रोजेनी वो प्रोड्यूस होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए मेंडल के सक्सेस होने का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न था कि वो अपना एट ए टाइम एक कैरेक्टर मतलब मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, लेकिन जो प्रोजेनी यूज करते थे वो लार्ज नंबर पे यूज करते हैं। एनसीईआरटी इसी लाइन को बहुत शानदार लिखती है, कहती है कि मोनो हाइब्रिड यूज करते थे मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में, लेकिन वो लार्ज नंबर पे ग्रो कराते थे, इसलिए उनका रिजल्ट एक्यूरेट आता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि लार्ज नंबर पे आपका क्या होना चाहिए, ऑफ स्प्रिंग या सीड प्रोड्यूस होना चाहिए। और चौथा हमारा है हैव मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखिए जितना भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे मेंडल सबसे पहले 34 कैरेक्टर चूज किए थे मोनो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, फिर उन्होंने 22 रिड्यूस करके 22 किया, और फाइनली अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 7 कैरेक्टर को, ठीक है, कैरेक्टर को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए हाइट वाली बात है, ठीक है, हाई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब होता है कि दोनों अपोजिट, मतलब दो अपोजिट कैरेक्टर हो, जैसे कि एक टाल है तो एक ड्वार्फ है। ठीक है,
तो ये हाइट क्या है, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रखता है टाल और डॉल्फ का। तो इसी तरह यही है कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और देखिए पांचवा हमारा होता है नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होना चाहिए। देखिए ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होगा तो उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना बहुत आसान होगा। और जैसा कि आप नाम सुने होंगे, एंथर को रिमूव करने को इमस्कुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इमस्कुलेशन प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है तो। ठीक है, अब हमारा आता है छठवां, और ऐसा प्लांट यूज करना चाहिए जिसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमारे लिए इजी हो। ये नहीं कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा प्लांट यूज किया जिसका फ्लावर बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा, तो क्या आप उसमें अपना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर पाएंगे? आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए आर्टिफिशियल कैरेक्टर मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उसमें इजी हो तो आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से। दोस्तों मुझे गर्मी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं फैन बंद कर दिया हूँ, और ताकि इसलिए कि वीडियो में आवाज़ मेरी क्लियर जाए आपके पास, इसलिए मैं फैन बंद कर दिया हूँ, तो मुझे इतनी गर्मी हो रही है। तो ये होता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट। एक चीज़ और देखिए, कोई भी आदमी अगर ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो उसमें मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर और ध्यान रखते हैं कि लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। एक मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक अलग से कैरेक्टर, दूसरा मतलब ये छठा सातवां कैरेक्टर हमारा हो जाएगा लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये भी लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर रहेगा तो आपके क्रोमोसोम पे मतलब मैक्सिमम जो हमारा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे वो, जैसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे तो ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन लेस नंबर पे होंगे तो क्या होगा, हमें लेस क्रोमोसोम का स्टडी करना पड़ेगा और उससे हमारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत एक्यूरेट होगा। तो ठीक है दोस्तों, हमने इस वीडियो में मेंडल के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बारे में पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, मैं थोड़ा सा भी आपको सेटिस्फाई कर पाया होगा, एक्सप्लेन कर पाया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।